नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास पेशकश। शो का नाम है क्रिकेट प्रेडिक्टर और मैं सुनील अशकालरा आपके साथ शारजा के मार्बेला रिजॉर्ट से हाजिर हूं। मेरे साथ दो बड़े कप्तान जिन्होंने अपनी कंट्रीज को बड़े मैचेस जिताए, बड़े गेम्स के लिए। ऑन माय राइट इस चार्वी भट्ट जो यूएई क्रिकेट टीम की फॉर्मर स्किपर हैं, जिन्होंने 8 साल क्रिकेट में खिदमत की है, यूएई की बतौर कप्तान बने। मेरे साथ और सिद्रा नवाज भट्टी जो फॉर्मर स्किपर हैं। ओवर 100 ओडीआईज इन्होंने T20 और ओडीआईज मिलके इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला। अभी कुछ दिनों से बाहर हैं, बट बहुत ही जल्द आप इनको वापस कमबैक में देखेंगे। बट हमने ये टाइम ले लिया है उनसे बात करने का, क्योंकि कल आने जाने वाला है एक बहुत बड़ा मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और इंडिया पाकिस्तान का मैच एक अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट, इंडिया में नहीं, यूएई में नहीं, पूरी दुनिया के फैंस के लिए एक मेला, एक जश्न होता है। सो बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। सिद्रा, आज आपका डेब्यू है हमारे क्रिकेट प्रेडिक्टर शो में। वेलकम टू द शो। और आज एक बहुत बड़ा मैच T20 का हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आप बताइए, ओवरऑल आपको एक्साइटमेंट कैसी लग रही है स्टेडियम के इर्द गिर्द? देखिए, सुनने में आ रहा है कि सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के, और संडे है और मैच पाकिस्तान इंडिया का, और क्राउड ना आए तो मज़ा नहीं आता। और ये हमेशा से ही ये मैच बड़ा कांटेदार, बड़ा तगड़ा मैच रहा है। चाहे वर्ल्ड कप में कुछ भी हो रहा हो, कोई टीम चाहे 0 पोजीशन पे है, कोई टॉप पे, पर जो ये मैच में जो जीत होती है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है। तो कल का मैच बड़ा अच्छा मैच होगा। एज पाकिस्तान ऑन टॉप, वो एक मैच जीत चुका है और इंडिया भी नहीं जीता कल मैच। जो मैच हुआ था इंडिया वो हार गया। तो देखें, अभी जो आज मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये मैच बड़ा अच्छा होगा क्योंकि पाकिस्तान कॉन्फिडेंस उनका हाई है और वो उसी मोमेंटम को कैरी करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का मैच है और प्रेशर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बट देखें अब सबसे बड़ी चीज ये कि कौन उस प्रेशर को ऑन द ग्राउंड अपने नर्व्स पे कंट्रोल करता है और कौन वो मैच लेके जाएगा, ये तो अब हमें मैच देख के पता चलेगा। आपके हिसाब से पेपर पे कौन सी फेवरेट टीम है और उसमें कौन सी फेवरेट है एक्चुअल उसमें, दोनों मैच देखने के बाद, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी? देखिए, अगर हम ऑफ द प्रीवियस सारा रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने काफी टाइम बीट किया पाकिस्तान को। वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी जब ये मैचेस हुए हैं, और पाकिस्तान ने मेगा इवेंट में इंडिया को इतना नहीं बीट किया। बट अगर हम करंटली बात करें तो अभी फेवरेट पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह लो टोटल में अपना लो टोटल डिफेंड किया है और इंडिया 58 रन से हारा है, तो अगर उस सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान फेवरेट है। बट मैच अब दुबई में है, इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया उसी ग्राउंड में दोबारा खेल रहा है और पाकिस्तान उस ग्राउंड में पहला मैच खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में प्रेशर इंडिया पे होगा क्योंकि इंडिया ऑलरेडी मेगा इवेंट में एक मैच हार चुका है और पाकिस्तान जीता हुआ है, तो वो उस मोमेंटम से आएगा। ग्राउंड की बात करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कि ग्राउंड एक अलग है और दूसरी जगह पे पाकिस्तान को ट्रैवल करके करना है। जब ग्राउंड की बात आती है यूएई में, तो चार्वी भट्ट से बेटर आपको ब्रेन नहीं मिलेगा जो इसके बारे में बताए। आप उस पिच के बारे में बताएं कि इंडिया कल कौन से पिच पे खेली थी और आज जो मैच होने वाला है वो कैसे होगा, पिच के बारे में, स्कोर, आउटफील्ड पूरा बताएं। क्योंकि वो स्ट्रिप ऑलरेडी यूज़ कर गई है, तो वो शायद दूसरी जो उसकी साइड वाली जो पिच है वो शायद यूज़ करेंगे, वो उसको प्रिपेयर करेंगे। तो पिच ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा पिच में, वो खैर बखैर वो सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि वो कल दोपहर का गेम खेल रहे हैं, इंडिया ने शाम का मैच खेला था और अब जो है आज वो आफ्टरनून का मैच खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक फ़र्क रहेगा कि जो पिच है वो कैसे बिहेव करेगी। मेरे हिसाब से जैसे हमने ये भी देखा था कि दुबई में जो दोपहर का मैच हुआ था वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो हुआ था, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी। तो शायद इंडिया भी उसी हिसाब से सोचेगी कि हम टॉस अगर जीत जाते तो हम पहले बॉलिंग करेंगे। लेकिन इंडिया को ये बात समझ में रखना होगा कि चेस करने का जो एक प्रेशर जो वो नहीं ले पाए थे, क्या वो ले पाएंगे फिर से चेस करने का प्रेशर? अगर पाकिस्तान ने बड़ा टोटल बना दिया तो क्या वो चेस करके वो प्रेशर वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वो एक चीज़ है जो सोचने वाली होगी। तो एक वो डिसीजन की, टॉस हमने जीत लिया, सरफेस जो है आफ्टरनून में बॉलर्स को ज़्यादा असिस्टेंस देगा,
जो ग्रास है वो हल्की सी ड्राई है, तो बॉल थोड़ी मूव भी होगी। और अगर स्पिनर जो बॉल टर्न कर सकते हैं, जो आशा शोभना को टर्न बहुत अच्छे से मिल रहा था, अगर वही चीज़ अगर वो वापस रेप्लिकेट कर पाती हैं आज के मैच में, तो क्या वो पहले बॉलिंग करना चाहेंगे? वो एक सवाल है जो वो शायद आज सोच रहे होंगे कि स्ट्रिप देखने के बाद या पिच देखने के बाद डिपेंड करेगा कि वो सेम ही टर्फ अगर आप यूज़ कर रहे हो या उसकी साइड वाली यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो साइड वाली यूज़ करेंगे, दूसरी वाली करेंगे, क्योंकि ये दूसरा मैच है। एक मैच वो ऑलरेडी एक पिच पे खेल चुके हैं, तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से वो सेम तो यूज़ नहीं करेंगे। एक दिन का दुबई को रेस्ट ज़रूर मिल गया है उसको प्रिपेयर करने का, लेकिन वो सेम स्ट्रिप शायद नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इंडिया टॉस जीतती है, मेरे हिसाब से कंडीशंस जो भी हो, आप पहले बैटिंग करें, क्योंकि चेस करने का जो एक प्रेशर है वो शायद आप नहीं ले पाएंगे। करेक्ट। सिद्रा, आपने दोनों मैच देखे हैं टीवी पे, अब आप आज का मैच आप ग्राउंड में जाके देखेंगी। सोल्ड आउट तो हो चुका है, बट प्लेयर्स के लिए कहाँ सोल्ड आउट होता है। आप बॉक्स से देखेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, बट आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान ने जो मैच, इंडिया ने जो मैच वो हारा है, क्या वो सिर्फ प्रेशर की वजह से हारा है या ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग में थोड़ा हल्का था? देखिए, इंडिया ऐसा है कि 180 रन भी चेस करता रहा है, और कल मुझे जो ऐसा लगा है कि लैक ऑफ बैटिंग में जो उनका प्लानिंग थी ना, वो सही चल नहीं सकी। 160 रन अगर देखें, अगर ये पावर प्ले अच्छा यूज करते, 40-45 रन भी होते, तो ऑब्वियसली कट डाउन हो जाती चीजें। बट वही है कि मेन प्लेयर्स नहीं रहे पिच पे, तो स्कोर नहीं हो सका। मंदाना, शफाली का डिस्मिसल बहुत जो था वो कैजुअल था, और मेरे ख्याल में ये रन, अगर इंडिया की टीम देख के बात की जाए, जिस तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी टेस्ट मैच में भी इंडिया वुमेन्स ने जिस तरह सारे टेस्ट जीते हैं और जिस तरह वो खेलती आ रही है, ये 160 मेरे ख्याल में उनको चेज करना चाहिए था। बस आई गेस लैक ऑफ प्लानिंग, मिस फील्ड भी कल ज्यादा थी, चांसेस आए, ग्रैप नहीं कर सके, तो ये है, ये चीज इंडिया ने लैक की है। आपको लगता है ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया का एकदम ही सारे डिपार्टमेंट्स में हल्का रहा? और सारे डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल भी एक्सेल नहीं कर पाए कल। वो सारे, कहीं कुछ कमी थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कमी थी, उनकी माइंडसेट में कमी थी। जैसे सिद्धरानी ने बताया कि बैटिंग में प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप चेस करने आते हो तो आप जो 20 ओवर्स हैं उनको डिवाइड कर लेते हो। करेक्ट। पावर प्ले का होता है, मिडिल ओवर्स होते हैं, लास्ट के कुछ ओवर्स होते हैं। अगर वो प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है, वो प्लानिंग अगर आप नहीं करते हो, तो आपको चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हर ओवर में आपका जो आस्किंग रेट है उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आप शुरू करें पावर प्ले में 6, जो औसत थी वो जी। औसत 9 रन की औसत थी। जी। औसत 9 रन की स्टार्टिंग से ही थी, और वो 9 रन की औसत 12 रन की कब बन गई, इंडिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। जब उन्होंने मुड़ के देखा स्कोरबोर्ड की तरफ कि आस्किंग रेट अब 12 का हो गया है, तब वो बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धरा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है चारवी, कि इंडिया को बहुत आला दर्जे की टीम है, बट उनको हराया जा सकता है इस कल की परफॉर्मेंस से। हारने की बात और हराने की बात है, तो सिद्धरा को कुछ एग्जाम्पल है और एक्सपीरियंस है इंडिया को हराने का, वो भी दिल्ली में। सिद्धरा, वो क्या एक्सपीरियंस रहा? वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। उसमें भी हमने पहले बैटिंग की थी, वरना आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया हम पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले बैटिंग करता है, पाकिस्तान को चेस कराता है। वो था कि उसमें हमने टॉस जीती, हमने बैटिंग की थी, हमने इंडिया को चेस करवाया था। और वहाँ पे बारिश की भी प्रेडिक्शन थी, तो और हमारे बॉलर्स और हमारा प्लान जो था ना ग्राउंड में, वो यही था कि डियर को जो ऊपर लेके जाना और विकेट्स जो है ना लेनी है विद इन 6 ओवर। तो वो हम उस प्लान पे काम करते रहे, और वैसे ही हुआ कि हमने डियर को ऊपर कर दिया था बहुत, और हमने विकेट्स ली थी, तो वो मोमेंटम हमारे पास आ गया था। तो वो प्लानिंग थी अंदर, जो हम साथ साथ कोच भी बाहर से मैसेज भेजे थे, एक सना भी सारा देख रही थी, और मतलब एक हम लोग ग्रुप में जैसे कोई विकेट गिरता था या ओवर होता तो हम इस चीज को डिस्कस करते थे। आई गेस अगर उसकी कोई वीडियो हो तो माइक पे भी आवाज आ रही होगी मेरी कि ये रह गया, इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो वो बड़ा प्लानिंग के साथ चलना पड़ा था उस मैच में। और वो बात थी दिल्ली की। दिल्ली में जाके इंडिया को हराना एक और बात है, और यहाँ न्यूट्रल वेन्यू। आपको लगता है ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला, इक्वल मुकाबला है? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि एडवांटेज जो भी है, जैसे मैच जो है वो आफ्टरनून का है आज, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और ये अगर आप देखें तो दुबई स्टेडियम में शाम में विंड फैक्टर होता है,
ये बहुत अफेक्ट करेगा जो भी सेकंड टाइम चेस कर रहा होगा, क्योंकि विंड बॉलर को हेल्प भी करेगी पर उसको डिस्ट्रैक्ट भी करेगी, फील्डर्स को भी करेगी। तो ये चीज अब सारा माइंड में रख के ही मेरे ख्याल में दोनों कैप्टन एक्सपीरियंस कैप्टन है और ये सोच के डिसीजन लेंगे कि उनको क्या करना होगा ग्राउंड में, क्योंकि ये चीज दुबई स्टेडियम में अफेक्ट करती है। चार्वी, कल एक सेकंड इनिंग में बात हुई, हालांकि पहले में तो नहीं हुई। पहले इनिंग में कुछ और हमें देखने मिला कि जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने गई थी एक अलग तरह का अप्रोच थी और पिच थी। जब साउथ अफ्रीका गई तो उनको पिच, एयर, वेदर कंडीशन, बॉलिंग कंडीशन कोई लेना देना नहीं था, बड़ा क्लिनिकली कर दिया। तो चेजिंग भी वहाँ पे आसान रहती है। सेकंड मैच की सेकंड इनिंग के अंदर कुछ स्विंग भी हुई है बॉलें। तो आपको लगता है ये पिच स्विंग पे ज़्यादा ध्यान देता है या आपको कंप्लीटली ये पिच फैक्टर, वेदर फैक्टर सब कुछ आउट रखना चाहिए, क्योंकि दोनों इंडिया पाकिस्तान की टीम वहीं की और वेदर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है? क्रिकेट में एक चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वो है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे वेदर है, पिच है, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे जो क्रिकेट खेले हैं बहुत साल तक, वो बोलते हैं कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर टैलेंटेड प्लेयर हो तो आप जाके खेल सकते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे फैक्टर्स को ये ध्यान में रखना कि हम पिच कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, वेदर कंडीशन क्या है उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में बैटिंग कर रहे हैं, हम चेस कर रहे हैं या हम डिफेंड कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि वेदर चेंज हो जाता है। करेक्ट। और अभी क्योंकि हम बीच के वेदर में, दुबई Correct. में अभी वेदर चेंज हो रही है, हम समर खत्म हो रहा है और विंटर शुरू हो रहे हैं, जी। तो हम बीच के वेदर में, तो दिन में वेदर हल्का सा अलग रहता है, शाम को वेदर चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। वेदर के बारे में बताया, हमने बात कर ली है इंडियन टीम जो मैच हारी थी उनके बारे में, हमने पाकिस्तान टीम की जीत के बारे में भी बात की। सिद्रा ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे इंडिया को T20 मैच में दिल्ली में शिकस्त दी थी। उसी के चलते एक सवाल दिमाग में आता है, बहुत कम होता है कि इंडिया हार के पाकिस्तान से खेलने आती है, हमेशा वो जीत भी आती है और पाकिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल करती भी आती है वर्ल्ड कप में। आपको लगता है इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है या एक कमबैक मारना? क्योंकि अगर ये मैच हारी इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया कि ये मैच जो है ना दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया हारता है तो इंडिया के पास सेमीज के चांस बहुत कम है, और पाकिस्तान ये मैच जीता है तो पाकिस्तान के पास आगे बहुत 80% चांस है कि वो क्वालिफाई कर सकता है सेमीज के लिए। तो ये, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा होता है कि दोनों टीम ही अंडर प्रेशर होती है, जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि एक टीम अंडर प्रेशर हो, दोनों ही होती हैं। और दोनों फिर एट द एंड कल जो अपने नर्व्स पे खेल गया वो खेल गया। और मेरे ख्याल में मैच मजेदार होगा, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है कौन नहीं जीतने वाला, बट मजे का मैच होगा क्योंकि पाकिस्तान की इस टाइम यंग टीम है सारी, मोस्ट ऑफ द यंग प्लेयर्स हैं। तो और हमारी यंग कैप्टन आई है फातिमा, तो वो अपनी यंग एनर्जी से देखें, हम उनके प्रीवियस मैचेस देखें, अगर फातिमा का श्रीलंका का देखें और उसने जिस तरह अभी इससे पहले पाकिस्तान में उन्होंने सीरीज खेली है मुल्तान में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने हर मैच में अपना चिप इन किया और उन्होंने इनिंग बड़ी कांटेदार इनिंग खेली है, कम बोले ज्यादा रन, तो वो ही एनर्जी बाकी लड़कियों में डाल रही है। फातिमा सना के ऊपर कुछ बात करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, नया कप्तान, सबसे छोटी उम्र का सेकंड यंगेस्ट कप्तान वर्ल्ड कप में उतरा है। बहुत बड़े बड़े नामों को साइड करके वो लड़की निकल के आई है। उसमें ऐसी खासियत क्या है फातिमा सना में? देखिए, फातिमा ने बड़े ही यंग एज में, पहले उसने जिस तरह इमर्जिंग अवार्ड लिया, पाकिस्तान की पहली प्लेयर थी जिनको आईसीसी की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला। फिर उसके बाद उसने जिस तरह एक अपना टोन सेट की, उसने लीग्स जाके खेली, जिस तरह उसको अप्रोच हर किसी ने किया, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन था कि पाकिस्तान को बड़े टाइम बाद एक ऐसा यंगस्टर ऑलराउंडर मिला है। अस्माविया इकबाल और कांता जलील के बाद पाकिस्तान को वैसा ऑलराउंडर नहीं मिला अभी तक। तो फातिमा को लाने वाली भी सना थी, उनकी आंख ने इनको ढूंढा था फातिमा को। ये तो कैसे, थोड़ा सा बताइए हमारे एक मैच था, प्रैक्टिस मैच था कराची में, मुझे याद है। तो प्लेयर्स आते हैं जो डोमेस्टिक वगैरह खेलते हैं ना, तो फातिमा आई थी उसमें। तो फातिमा ने आके बॉलिंग की थी और
तो सना जी को इसका पेस, इसका एग्रेशन, इसकी जो एनर्जी थी ना वो बहुत पसंद आई थी। तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक चार्म है। तो वहां से फिर फातिमा को मतलब वो उसने पीसीबी के टूर्नामेंट्स खेले, उसने परफॉर्म किया, फिर वो आगे आई और वो उस तरह वो करती जा रही है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। और देखिए जब एक यंग प्लेयर आता है ना और यंग कप्तान आता है, उसकी जो एनर्जी होती है ना ऑटोमेटिकली वो इर्द गिर्द के प्लेयर में जाने लग जाती है कि यार अगर ये कर रही है तो हमें भी करना पड़ेगा। तो वो चीज़ वो टीम में ले आई है इस टाइम। जो फासला था विक्ट्री का पहले मैच का पाकिस्तान में, वो उनके बनाए हुए रन्स थे और उन्होंने आते ही बॉलिंग करना शुरू कर दी। किस पेस से वो बॉलिंग करती है और इंडियंस को, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा को, उनकी पेस सूट करेगी या डिसएडवांटेज में रहेगी? देखिए मंदाना और शेफाली अगर आप उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें बैटिंग में तो वो ज़्यादा पेस को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। वो उनको ज़्यादा पेस बैट पे अच्छा आता है, कनेक्ट अच्छा होता है। और फातिमा की पेस 110 115 है और दुबई में ऑब्वियसली विकेट इतना तेज नहीं होता, तो वहाँ पिच और पेस जो है ना वो थोड़ी और कम हो जाती है। जब आपका विकेट का पिच का सपोर्ट ना हो ना तो पेस थोड़ी कम हो जाती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट करेगी मंदाना और शेफाली को। बट उसके लिए फातिमा की लाइन, उनको जो जिस जगह पे वो फंसते हैं वो वाली लाइन भी होना बड़ा जरूरी है उनके लिए। ये नहीं कि आप उसकी पेस नहीं है पर अगर वो वेवर्ड बॉलिंग करे तो फिर उसका आप उसका बता फायदा रहे नहीं है। थे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और शेफाली, ये तीनों इंडियन पिचेस पे सक्सेसफुल उतनी नहीं है जितनी बाहर है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉल रुक के आता है, तेज आता है, क्या ये थोड़ा सिस्टम हमारे फैंस को बताइए। क्योंकि देखिए अगर आप उनके खुद भी फैंस को भी इन्होंने मैचेस देखे होंगे कि मंदाना, हरमन, शेफाली, इनके जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसमें जो इनके रन्स होते हैं वो एशियन पिच पे थोड़े कम है। वो इसलिए क्योंकि दे उनको पसंद है कि बॉल जो है वो बैट पे आता है, तेज आता है, थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ आता है। और मंदाना बैक ऑफ द लेंथ के बॉल पे बहुत है, उसको क्योंकि थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ मिलता है उसको पुल की तरफ ले जाती है, वो उसका पेट शॉट है। इसी तरह हरमन का भी यही है कि उसको जो बैट पे बॉल आता है वो उसको बहुत अच्छा सामने मारती है मिड विकेट। तो ये उनके आई डोंट नो कि वो इंडिया में भी और पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सारी पिचेस एक जैसी है। बट अब ये डिपेंड करता है कि हमारे, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी मॉडर्न कर दी है कि पिचेस को बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया गया है, बाउंस कर दिया गया, हर पिच में फ्लैट कर दिया ताकि बैटर्स रन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग मैच होता है। बट दुबई में ये चीज़ उनको डिसएडवांटेज, मेरे ख्याल में मेरा पर्सनल व्यू है कि वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ एडवांटेज उन्हें नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा उनको। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चार भाई, इस टीम में कमबैक आने का, वर्ल्ड कप में आने का ये आखिरी मौका है, आपको लगता है? क्या कॉन्वर्जेशंस हो रही होंगी इंडियन टीम में? शायद ये भी सोचेंगे कि प्लेइंग 11 में शायद एक दो चेंजेस वो करें या ना करें। शायद सजना सजीवन को एक चांस देते हैं, वो एक बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग बैटिंग ऑलराउंडर है, आप उनको यूज कर सकते हो। आप शायद उनको ले आओ, या तो दयालन हेमलता को वापस ले आए, वो भी टॉप ऑर्डर बैट है, बहुत अच्छा खेलती है। क्योंकि शायद आपको बैटिंग में असिस्टेंस ज्यादा चाहिए, 4 जन पे ज्यादा ही प्रेशर है। आप एक बॉलर, क्योंकि आपके पास ऑलराउंडर्स का ऑप्शन ज्यादा है, आप एक बॉलर शायद कम कर सकते हैं। और बैटिंग को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपके चांसेस, अगर आपको बाई चांस चेज भी करना पड़े जी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटर है तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो एक कॉन्वर्जेशन शायद हरमनप्रीत पहले के मैच में साथ। इंडिया एक बैटर कम से उतरी थी टीम में, स्पेशलिस्ट बॉलर लेके उतरी थी। व्हाट वाज द रीजन एंड क्या वो पूरा कंप्लीटली फ्लैट हो गया? वो कम्प्लीटली फ्लैट हो गया। वो सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास एक स्पेशलिस्ट बॉलर है तो अगर हम पहले बॉलिंग भी कर रहे हैं तो हम टोटल को कंट्रोल कर पाएंगे, जो वो नहीं कर पाए थे न्यूजीलैंड के साथ। तो वो चीज़ वो सोच रहे होंगे कि हम बैटिंग स्ट्रॉन्ग करके लेके चलते हैं, ऑलराउंडर तो है, एक्स्ट्रा बॉलर ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहेगा। सिद्रा, कुछ महीने पहले तक आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रही थी, साल भी नहीं हुआ। इस वक्त अगर बात होगी तो क्या होगी आपके? आज रात को जब या कल रात को जब लड़कियां मिली डिनर पे, देखा कि इंडिया डाउन है, तो उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हुई, खुश ज़्यादा हो गई, या उनको पता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना फंसे? नहीं खुश तो जाहिर सी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप का स्टार्ट एक विनिंग मोमेंटम से हुआ, लेकिन कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि दे उनको पता है कि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जीतना। और जैसे अभी आप लोग इंडिया की ये डिस्कशन हो रही थी कि एक कम बैटर से गए हैं, ये पाकिस्तान में पहले लैक कर रहे थे। आप जितनी भी सीरीज देखें, हम पाकिस्तान में भी
3 प्योर बैटर्स जा रहे थे, बाकी ऑलराउंडर जा रहे थे। लेकिन जो श्रीलंका के मैच में इन्होंने प्योर बैटर मैमा को ऐड किया, मैमा सुहेल को, क्योंकि वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी करती है, और उनका श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा अच्छा गोल, उससे पाकिस्तान टीम को थोड़ी बैटिंग में बैक मिल गई। आप देखें कि उन्होंने जिस तरह 2 डाउन आके शॉट्स खेले अपने, थोड़े रन्स किए, पार्टनरशिप बनाई, और फिर नीचे से फातिमा ने किया, तो उससे बहुत एज मिला पाकिस्तान को। और आई गेस कि पाकिस्तान इसी मोमेंटम से ही जाएगा, क्योंकि बैटिंग अगर आपकी थोड़ी, बेशक T20 तेज फॉर्मेट है, बट आपको जेन्युइन बैटर्स चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान स्लेजिंग करेगा क्योंकि वो ऊपर है? देखिए ये कल मैच तो में आपने भी थी, आपने उसमें हरमन को आपने तंग किया था, वो थोड़ा जाते जाते हमारे फैंस को बता जाए। वो मलेशिया में मैच था, और हम लोग लो स्कोरिंग मैच था, मुझे याद है हमने आई गेस 70 या 75 पे हम ऑल आउट हो गए थे। तो हमने इंडिया के ऊपर से 3 आउट कर दिए थे, और हरमन आई थी बैटिंग में, तो मैं फुल पीछे से ये बस जाने Running वाली comment. है, मतलब स्लेजिंग है कि समझ नहीं आ रही, इतना आसान नहीं है ये वो। मैंने बहुत बोला, मैच खत्म हुआ तो हरमन ने मुझे बुलाया, बात करो जी, तुम स्कूल में पढ़ती हो? मैंने कहा नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कहती यार तुम बहुत छोटी हो, तुम इतना बोलती क्यों हो? मैंने कहा मेरा तो काम है ये बोलना। तो बस ये उनसे डिस्कशन हुई थी उस टाइम, तो वो कह रहे थे कि बहुत तंग करती है तुम पीछे। तो मैंने कहा ये तो कीपर और तंग ना करे तो मजा नहीं है फिर उसकी कीपिंग में। सही बात है। आपको लगता है हमारी कीपर, पाकिस्तान की कीपर आप कल फिर तंग करेंगी सबको, क्योंकि वो जीती है, उनका हाथ ऊपर है? पंजाबी में होती है स्लेजिंग या हिंदी में होती है? चलिए ये बताइए। अच्छा अभी तो मुनीबा है कीपर, तो वो तो पंजाबी है नहीं, वैसी कराची वाली है। तो स्लेजिंग तो होगी कल। स्लेजिंग जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपना वर्ड्स में स्लेजिंग करो, थ्रोज मार के भी स्लेजिंग होती है। वो बॉल आया, ये कीपर को थ्रो मारो, इसके बाद वो स्लेजिंग ज्यादा मजे की होती है, तेरा बैटर हिलता है आगे से, उसका मजा अलग है। तो मुझे लगता है कल ये वाला फैक्टर ज्यादा होगा। आज वाला जो मैच की बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में, टॉस जीता, बैटिंग करनी चाहिए, ये सबका वो है। दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, कौन जीत रहा है? फाइनल सवाल फैंस का। मेरा दिल कहता है अगर कल पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो उसके जीतने के चांस ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि कल मैच आफ्टरनून का है, और गर्मी गर्मी का फैक्टर ज्यादा होगा। जो पहले बॉल फील्डिंग करेगा ना उसकी बॉडी एग्जॉस्ट होगी, क्योंकि इसमें रेस्ट का टेन्योर बड़ा कम है। 10 मिनट्स में आपको वापस आना है, ग्राउंड में खेलना है। और सेकंड टाइम में ये है कि वेदर थोड़ा ठंडा हो जाता है, हवा चलती है, थोड़ा टाइम मिलता है पिच का, क्योंकि लाइट्स में बैटिंग आसान है थोड़ी। अच्छा, तो ये चीज में इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये फैक्टर करेगा। ऑब्वियसली चेस का प्रेशर होगा, बट चेस का प्रेशर हमेशा रहे, चाहे वो आप 100 रन चेस करो या 200 रन चेस करो, चेस का प्रेशर है। चार्वी, आप स्किपर हैं, टॉस जीत रही हैं, कल पहले आप क्या करेंगे और क्यों, और कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है बहुत मुश्किल है बताना, मैं शायद वो चीज़ नहीं बता पाऊंगी। लेकिन अगर आप टॉस जीतते हो, आपने देखा है एक मैच हो चुका है ऑलरेडी, अगर आप आज टॉस जीतते हो, जैसे सिद्रा ने बोला, मैं उनके साथ सेकंड करूंगी, आप बॉलिंग कीजिए पहले, आप असेस करिए सरफेस को, क्योंकि दुबई स्टेडियम में जो जितनी भी पिचेस बनी है सारी नहीं है, तो आज जो पिच शायद यूज होगी वो भी नहीं होगी। तो आप असेस करिए, टाइम लीजिए और असेस करिए और फिर आइए। वेल, ये था हमारी खास पेशकश। शो का नाम था क्रिकेट प्रेडिक्टर। हमारे साथ 2 आला कप्तान थे। एक पाकिस्तान टीम के कप्तान जो चंद महीने तक ड्रेसिंग रूम में थे, दूसरे चार्वी जो अपना ब्रॉडकास्ट छोड़ के हमारे फैंस के साथ मुखातिब हुई हैं आपके साथ। मैं सुनील यशकालरा मार्बेला रिजॉर्ट से आपसे इजाज़त लेता हूं और वादा करता हूं कि मैच के बाद इन दोनों लेजेंड्स को लेके आपसे फिर मिलूंगा।